हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल की तरफ से मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से अभी रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। उन्होंने रिलीज़ किया है। बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है अप्रेंटिस के लिए होने वाला है। और वैसे स्टूडेंट जो बीटेक इंजीनियरिंग से कंप्लीट किए हुए हैं, डिप्लोमा भी किए हुए हैं, अगर आप बीटेक और डिप्लोमा नहीं किए हुए हैं ना, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप बीएससी साइंस से किए हो या तो बीकॉम भी किए हुए हैं, तो आपके लिए भी ये जो है अप्रेंटिस का प्रोग्राम जो रखा गया है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी अच्छे कंपनी से अप्रेंटिस करते हो तो बेसिकली जो है आपका जो रिज्यूम बिल्ड हो जाता है ना, रिज्यूम बिल्ड हो जाता है। तो रिज्यूम में एक 4 चांद लग जाता है ना, 4 चांद। तो बेसिकली लोग देखते हैं कि आपने जो अप्रेंटिस कहाँ से किया, कौन सी कंपनी से किया है ना। क्योंकि आप कहीं भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो बेसिकली वहाँ पे आपको देखा जाता है कि आपकी स्किल्स क्या है, ठीक है, आप क्या कर रखे हो, है ना, और कौन सी कंपनी में जॉब किए हो, कौन सा मतलब आपके प्रोजेक्ट क्या है, और आपको जो है इंटर्नशिप कहाँ से किए हो, है ना, आप जो अप्रेंटिस कहाँ किए हो, सारी चीज़ें देखा जाता है। अगर आप अपने रिज्यूम में आप ये दिखाते हो कि मैं जो है अप्रेंटिस हाल से किया हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से किया हूँ, तो आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है बाकी सारे कंपेरिजन के स्टूडेंट कंपेरिजन करें तो आपके उसमें वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको जो जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली अप्रेंटिस में क्या होता है कि अगर आप हाल से अप्रेंटिस कर रहे हो तो बेसिकली जब एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम में आपको क्वालिफिकेशन एकदम मिनिमम कर दिए जाते हैं। आपको कुछ छूट मिलता है ना, कुछ परसेंट आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, ताकि आप जो है हाल कंपनी में खुद ज्वाइन कर पाओ, क्योंकि आप वहाँ से जो है अप्रेंटिस किए हुए हो। तो वही चीज़ है। और अगर बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्त कि यहाँ पे ना नो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स डरते रहते हैं कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं, इंटरव्यू कैसा रहेगा, इंटरव्यू में हम जा पाएंगे कि नहीं, है ना। एग्ज़ाम में क्योंकि एग्ज़ाम का सिलेबस बड़ा टफ होता है, कोई अच्छी कंपनी है तो एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा टफ होता है, तो हम कैसे वहाँ क्रैक कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें मन में डाउट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ना ही कोई इंटरव्यू होने है। बस आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फिल करना है, और एप्लीकेशन फिल करते ही आपके मेरिट के, जैसे कि आपने जो है कोई बीटेक में जो 50% से ऊपर लाया हुआ है ना, या तो 60% से ऊपर लाया हो, तो बीएससी में आपने 50% से ऊपर लाया हो, तो उसके हिसाब से आपका जो सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते वैसे, इसमें कुछ भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आप बिलोंग करते हो तो भी आप जो है इस अप्रेंटिस में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तो बेसिकली चलते हैं हम सीधा नोटिफिकेशन की तरफ, जो हाल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्त कि मैं जो यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो लाता हूँ वो एक्चुअल में 100% सही होता है, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो मैं पहले वेरीफाई करता हूँ कि नोटिफिकेशन सही है या नहीं है, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि आपको जो है बाद में आपको परेशानी ना होना पड़े। बहुत सारे जो यूट्यूबर ऐसे हैं कि आप वो अपना MS वर्ड में जो है डाटा शीट बना लेते हैं और कुछ ही चीज़ वहाँ पे लिखते हैं, और बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ से क्या करें, कहाँ से नहीं क्या करें, ये सारी चीज़ें उनके मन में चलता रहता है। तो बेसिकली उन सभी चीज़ों के लिए बच्चों को कोई भी डाउट्स ना हो, तो उसके लिए हमने जो है पहले से ही आपको जो अच्छे से वेरीफाई किया कि ये नौकरी सही है या नहीं, ये जो नोटिफिकेशन सही है या नहीं, और इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको सामने अच्छे से रख देते हैं। तो बेसिकली अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से दिया हुआ है। बेसिकली इसका लोकेशन जो है हैदराबाद है, हैदराबाद इसकी लोकेशन रहने वाली है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखो, जैसे कि वैकेंसी की बात करें तो ये डिफरेंट वैकेंसी होने वाली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, उसके बाद ग्रेजुएशन किए हुए हैं ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या डिप्लोमा से अभी
डिप्लोमा से टेक्निकल बैकग्राउंड अगर है आपका तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है आपका तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने बीएससी कर रखा है तो बीएससी से अप्लाई कर सकते हो, बीकॉम रखा है तो बीकॉम से अप्लाई कर सकते हो, है ना। बीएससी कौन किस चीज़ से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, केमिस्ट्री से, कंप्यूटर से, जैसे भी ब्रांच से आपने क्या कर रखा है उसके लिए आप अब एलिजिबल हो, ठीक है। तो चलो हम आगे जान लेते हैं। जैसे कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करते हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, तो बेसिकली आपके लिए है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपकी 30 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो है इस तरह के पोस्ट में ना केवल ग्रेजुएशन कंप्लीटेड बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीटेड बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल के बच्चे जो भी हैं उसके लिए भी ये एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन उसके लिए आपको जो है 15 सीट्स है आपके लिए, ठीक है। तो 15 सीट्स और 15 सीट्स में आप अप्लाई करोगे तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको हो ही जाएगा। उसके बाद ये जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसके लिए 10 सीट अवेलेबल है, सीट नंबर ऑफ सीट 10 है और आप अप्लाई कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है 2 है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो 5 सीट्स है, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट्स है। टोटल जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसके लिए टोटल कितना है, 64 सीट्स है। अगर आप जो है डिप्लोमा किए हुए दोस्त, तो डिप्लोमा के लिए भी बहुत सारे सीट्स हैं यहाँ पे। तो पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 15 सीट्स है। फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया तो उसके लिए 60 सीट्स है। अब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए तो उसके लिए 5 सीट्स है। अगर सिविल इंजीनियरिंग किए हुए तो उसके लिए 1 सीट्स है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किए हुए तो उसके लिए 4 सीट है। और कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस से किए हुए तो उसके लिए 2 सीट्स है। बेसिकली ये सारे बच्चे जो डिप्लोमा किए हुए ना, डिप्लोमा के बच्चे के लिए ये, और फार्मेसी के लिए 1 है, और मेडिकल लैब एंड टेक्नीशियन के लिए 1 सीट्स है। तो इसमें टोटल 35 सीट्स है। 35 सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपका जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है लेकिन फिर भी आपने साइंस से जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आपके लिए 10 वैकेंसी है ना। और उसके बाद अगर आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हो तो उसमें भी 10 वैकेंसी आपके लिए। केमिस्ट्री से किया तो ओनली 1 वैकेंसी है। और कंप्यूटर से बीएससी किया तो 4 वैकेंसी आपके लिए। इसमें टोटल 25 वैकेंसी है, ठीक है। और ये जो है ग्रेजुएट इन एनी ग्रेजुएट द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, बेसिकली ये जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से किए हैं उसके लिए भी है, ठीक है। अब चल लेते हैं, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो आपको बताया था कि फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें यहाँ पे है। एक बार फिर से पढ़ लेना आप। देखो अगर आप स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड बेसिकली आपको मिलने वाला है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, ठीक है। तो गवर्नमेंट के रूल का डिसाइडेड है कि आपको कितना जो है स्टाइपेंड मिलना है, तो आपको उतना ही स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। बेसिकली इसमें ज़्यादा सैलरी नहीं होती, लेकिन आपका जो है रिज्यूम बिल्ड करता है और आपका आने वाले टाइम में आपका जो है एक लाइफ को सही दिशा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं, तो पहला जो है आपका जो है पहला तो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है डिप्लोमा बेस के लिए अप्लाई करते हो। और तीसरा है ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई करते हो। देखो इसे अप्लाई करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, वॉक इन डेट, मतलब कि ये पर्टिकुलर डेट, मतलब कि 23 मई 2024 को आपको जो है एड्रेस पे जाना पड़ता है, जहाँ आपका एड्रेस दिया हुआ, जैसे ये एड्रेस क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अवियोनिक डिवीज़न बालानगर हैदराबाद दिया हुआ, ठीक है। तो इस एड्रेस पे जाना है 23/5/2024 को, इस एड्रेस पे जाना है और 9 बजे के पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू तो होगा नहीं, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेगा। और डिप्लोमा के लिए 24/5, ठीक है, मतलब एक दिन बाद है डिप्लोमा के लिए। और ग्रेजुएट इन स्ट्रीम उसके लिए एक दिन बाद है, ठीक है। तो कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये एड्रेस पे जाना है। अब जाओगे तो दोस्त आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है, फॉर वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद SC 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने डिप्लोमा किया हो उसका मार्कशीट ले जाना पड़ेगा, या तो आपने बीटेक कर रखा हो, जिस स्ट्रीम से आपने कर रखा हो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा का लेके जाना पड़ेगा ना। फिर रिजर्वेशन कम्युनिटी, अगर आपने SC ST से बिलोंग करते हो या PWD से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद बेसिकली कौन कौन सा इसेंशियल, देखो जो जो आपको जो जमा करना है ना उसका फ़ोटो कॉपी करके रखना पड़ेगा। तो जो जो आपको चीज़ें जमा करना है तो उसका एक जीरोक्स कर ले, ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करना है तो उसका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स जमा करना, लेकिन लेके जाना ओरिजिनल, ताकि वहाँ पर दिखा सके, प्रूफ हो सके, है ना। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है कि आप जो है मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, क्योंकि आपका जो है 10th और 12th में जितने मार्क्स आए हैं ना उसी के अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। यही है सारी चीज़ें यहाँ पे, तो आप एक बार पढ़ लेना इसे। उसके बाद हम आगे देख लेते क्या है, बस आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली इतना ही है, अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अच्छे जगह रिप्लेस हो सके, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो रिज्यूम बिल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हम सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी, अच्छे कंपनी में जाते हो तो आपको देखता है कि कहाँ से आपने इंटर्न किया हुआ है, कहाँ से आपको जो है अप्रेंटिस किया हुआ है ना। अगर आप कोई भी सिंपल से कंपनी से जाओगे तो उतना वैल्यू नहीं देता है। अगर आप बड़े बड़े कंपनी से जाओ, क्योंकि ये महारत्न कंपनी है और ये काफ़ी फेमस कंपनी है, और ये जो है डिफेंस के लिए वर्क करता है। डिफेंस में जो भी बनता है, जैसे एयरक्राफ्ट्स बनते हैं और हेलीकॉप्टर्स बनते हैं, उसके पार्ट इसमें बनता है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी से आप करते हो तो बेसिकली आप कहीं ना कहीं आपको जो है फ्यूचर ब्राइट हो जाता है, ठीक है। फ्यूचर क्या होता है, ब्राइट हो जाता है, ठीक है। तो वही मैं बताना चाह रहा था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर नहीं रखा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे जो वैकेंसी डालता हूँ ना वो 100% मतलब एक्चुअल होता है ना, क्योंकि मैं इसे वेरीफाई करके लाता हूँ आपके लिए। और उसके बाद अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पे हम जानेंगे, अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अगर इसे अप्लाई करना चाहते हो ना तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा हाल का ऑफिशियल वेबसाइट पे। और हाल ऑफिशियल के वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको जो है कैरियर वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा, ठीक है। कैरियर वाले ऑप्शन में आओगे, फिर जब कैरियर वाले ऑप्शन आओगे ना तो ये सारी चीज़ें दिखेगा, ऐसा का ऑप्शन दिखेगा, समझ गए ना। तो इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे तो ऊपर से 7th नंबर पे जाना है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नंबर पे आते हो ना, तो ये 7 नंबर पर देख रहे होगा, ये अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा। तो बेसिकली इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करना क्या है, तो बेसिकली आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ से देख सकते हो, नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही मैं अब आपको बताना चाह रहा था। तो वही दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।